जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का परम पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। अनुमान करता कौन खरा, अंडा मछली मांस क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। शब्द रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं उपस्थित सम्मानित प्रेमी भाई बहने, नौजवान बुजुर्ग व बच्चे सभी को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई और बहनों, समय का अभाव होते हुए गुरु महाराज की दया मौज से आज मैं आपके बीच में जिला औरैया से, ब्लॉक भागनगर से और आपके बीच में ये मैं नहीं आपको जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन गुरु महाराज ने इस दुनिया को एक दूसरे से मिलाने का और एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने का ऐसा ये परिवार स्थापित किया है कि इस पूरे 3 लोक की रचना में, विश्व के भूखंड में कोई कहां से आए या कहां जाए, ये अपने परिवार में कैसे मिल सकता है। आप कलकाल का जोर देख रहे हो, भाई भाई से नहीं मिल सकता है। और आज गुरु महाराज कहां से उठा करके और कहां पर एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी से मिलाने का काम किया। और आप सभी लोगों का मैं जीवन दर्शन दीदार करते हुए एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में रखूंगा। और जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि हो जाए, गुरु महाराज ने सबसे ज्यादा जोर दिया है शुद्ध शाकाहारी पर। आप शुद्ध शाकाहारी पर अगर ज्यादा कुछ ना करते हुए हम अगर शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे तो समझ लीजिए गुरु जी का काम हम पूरा कर रहे। अगर भजन सुमरन भजन ध्यान जब शाकाहारी हो जाओगे तभी यानी भजन रावण ने कहा था कि हो भजन न तामसते हा, क्योंकि ये जब तामसी शरीर हो जाएगा तो भजन और ध्यान और सुमरन देह से कभी नहीं हो सकता। आप दारू वालों की दशा देख रहे हो कि जो दारू बेचता है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी और WBM पर चलता है, और जो दारू पीता है तो उसकी झोंपड़ी से कभी महल नहीं बनते, आपने देखा होगा। और महल अगर होता भी होगा, उसके पास होगा भी, तो वो एक दिन समय ऐसा आएगा कि वो झोंपड़ी में तब्दील हो जाएगा। और गुरु महाराज ने आपको हमको शाकाहारी बनाने का ये पैगाम सब जन जानब तब। और देखिए सत्संग का मतलब, हमारी माताएं और बहनें, सत्संग क्या होता है और सत्संग के सुनने से या सत्संग की चर्चा बोलने से कहीं भी कैसे परिवर्तन होता है जीवन में, इसके विषय पर एक दृष्टांत के रूप में छोटा सा प्रसंग देंगे। समय का अभाव कि हम सत्संगी भाई है, भगवान गुरु महाराज अपने सत्संगियों का बचाव कैसे करते हैं इस चीज को जान लो। लोग शंका करते रहते हैं और शंका में जीवन नष्ट कर देते हैं। और गुरु महाराज की अपने सत्संगियों पर कैसी दृष्टि रहती है, इस दृष्टांत के माध्यम से आप सुनेंगे। एक गांव में हम बच्चियों के पैर पूजते हैं, और बच्ची कौन पैर पूजने के योग होती है, इस शैली दृष्टांत के माध्यम से हम आपके बीच में रखेंगे। एक बच्ची थी जो समय के अनुकूल शिक्षा का अध्ययन करते करते दयानंद जी ने कहा था यदि चरित्रवान बनना है, चरित्रवान रहना है, गुरु महाराज ने भी कहा है कि साथ में लड़का लड़की का यानी पढ़ाई और शिक्षा का दौर यानी बचपन कक्षा 5 के बाद नहीं होना चाहिए अगर चरित्र का उत्थान करना है। तो एक
एक बच्ची पढ़ते पढ़ते जब इंटर कॉलेज में पहुंचने के बावजूद उसका ध्यान किसी बालक की तरफ ध्यान भटक गया, जिसको बोलते हैं प्यार। प्यार तो परमात्मा से किया जाता है, प्रेम परमात्मा आत्मा का होता है। जैसे श्री कृष्ण को लोग बदनाम करते हैं कथावाचक कि यानी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 गोपिकाएं उन्होंने रखी, कि हम 2-4 नहीं रख सकते। उन मूर्खों से ये पूछा जाए कि श्री कृष्ण भगवान ने एक शरीर में एक, और जब 16,108 आत्माओं का जब उन्होंने रास किया था तो 16,108 शरीरों के बीच में उन्होंने हर गोपिका के बीच में एक शरीर रख करके एक गोपिका के साथ में महाराज किया था। वो राज शरीर का नहीं था, वो आत्माओं का महाराज, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जो गुरु महाराज आपके बीच में सदा आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो सुमिरन भजन और ध्यान के द्वारा हमको आपको बीच में पहुंचाते रहते हैं। और जब यानी आत्मा सुमिरन भजन ध्यान कर लेंगे तो हम परमात्मा से मिल लेंगे। इसके चलते उसका ध्यान भटकता गया और भटकते भटकते वो प्रेम जाल में बच्ची फंस गई। हमारी देवी ध्यान दे थोड़ा, जब यानी फंस गई, इसके बाद क्या हुआ, बच्ची को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन माता पिता सत्संगी थे। सत्संगी होने के कारण बच्ची अपनी दिशा को भूलती जा रही थी कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ये समझ नहीं आ रहा था। तो गांव में आपने देखा हो, पहले जो नट लोग आया करते थे वो नाटक किया करते थे। तो नाटक करने का बाद एक रस्सी बांध देते थे और रस्सी पर वो यानी खेल किया करती थी, रस्सी पर चल करके दिखाया करती थी नृत्य और अपना कार। इधर क्या होता है, वो जो नट था वो यानी क्या नाम अपनी खंजरी बजाता था और जो उसके साथ उसकी वाइफ थी वो उस रस्सी पर खेल कर रही थी। तो धीरे धीरे रस्सी आधी दिशा को पार कर गई। आधी दिशा के पार करने के बाद थोड़ा नट ने देखा कि दिशा थोड़ी इनकी गड़बड़ा रही है, तो नट क्या बोलता है अपनी वाणी के द्वारा कि आधी गई थोड़ी बची, थोड़ी में थोड़ी जाए, और ताल भंग मत होइए, जो कुल दाग लग जाए। तो बच्ची जो थी वो बच्ची छत से उस दृश्य को देख रही थी। देखिए मालिक कहाँ अपने सत्संगियों को और सत्संगियों को, बच्चों को कैसे मोड़ देता है, कैसे बचाता है। बच्ची के एकदम दिमाग में उस नृत्य की आवाज गई कि आधी गई थोड़ी बची, थोड़ी में थोड़ी जाए, और ताल भंग मत होइए, कुल दाग लग जाए। बच्ची के एकदम बात दिमाग में गूंज गई कि अरे मैं ये क्या अनर्थ करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी उम्र थोड़ी आधी तो चली गई, अब थोड़ी बची। थोड़ी 1-2 साल के अंदर में हमारे पिताजी हमारा विवाह कर देंगे और विवाह करने के बाद जो शरीर का पति है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और जिसके लिए मेरा यानी ध्यान भटक रहा है। और आते ही सीढ़ियों से उतरी और सीढ़ियों से उतर करके एकदम उस नट के चरणों में चिपट गई, और चरणों में चिपट जाने के बाद अपने माता पिता से कहा कि इनको घर ले चलो। ये यानी नट नहीं, ये कोई खिलाड़ी नहीं, इनके यानी भेष में हमारे गुरु महाराज का दीदार हो रहा है। जिस रास्ते को मैं भटक रहा था उस रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए साक्षात गुरु महाराज इस रूप में मुझे दर्शन देने के लिए, और जो मुझसे अज्ञानतावश कोई अंधकार में मैं जा रहा था, अब का अंधकार बस मुझसे दुष्कर्म होने वाला था, उसको इन्होंने मेरे अस्तित्व को बचा लिया। और बचा लेने के बाद में और घर में वापस आए, और वापस आने के बाद में गुरु महाराज आप हम हैं,
अगर बच्चे हमारे बच्चियां यदि सत्संग सुनते रहेंगे, जाते आते रहेंगे, तो कभी भी इनका जीवन अंधकार में नहीं फंसेगा। गुरु महाराज ने बार बार कहा कि बच्चों को सत्संग सुनाइए, क्योंकि हमारा तो जीवन अब समाप्ति की ओर है और इनका जीवन शुरुआती है। और यदि जब सत्संग से जुड़ेंगे, सत्संग ये ग्रहण करेंगे, तो सत्संग की महिमा, सत्संग की महत्या, क्योंकि सत्संग का मतलब, गुरु का मतलब होता है रू माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु अंधकार से निकाल करके प्रकाश को दिखाता है। जो जीवन में आज दारू पीते लोग, मदिरापान करते, आज दारू पीने से जितना दुष्कर्म हो रहा है, जितना अत्याचार अपराध हो रहा है, वो केवल दारू से, क्योंकि दारू की दोस्ती मांस से है। और मांस और जब दारू आदमी खाता है तो उसके अंदर वासना जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है, और जब क्रोध जागृत होने के बाद में आपसे लड़ जाएगा। और दारू पीने वाले अगर नहीं भैया हमारे, और क्षमा करना थोड़ा कड़वा शब्द निकल सकता है, कि दारू से देख लो कितने लोग परेशान रहते, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। कि दारू पीने वाला परेशान, उसकी पत्नी परेशान, उसकी माँ परेशान, उसका पिता परेशान, उसका भाई परेशान, उसका बच्चा परेशान, उसका चाचा ताऊ परेशान, उसके मोहल्ले में जितने लोग वो परेशान, इसके बाद उसका गांव परेशान। और गांव जब उसके यानी कोई कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, कोई दुष्कर्म कर देता है, तो पूरा क्षेत्र समाज परेशान होता है। तो इसी बीच में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए और मास्टर साहब को हम बुला रहे, और जाने अनजाने में हमसे कोई अगर त्रुटि हो गई हो शब्दों में, तो अपना छोटा बालक समझ करके मुझे क्षमा कर देना। बोलिए जय गुरु।